हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन को देखेंगे और सॉल्यूशन में बेसिकली आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा आवश्यकता से ज्यादा ही लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, वो भी टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में अब एक केस स्टडी वाला प्रॉब्लम आता है और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो ध्यान से लास्ट तक बच्चों वीडियो को जरूर देखना है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि केस स्टडी का प्रॉब्लम आपको आना ही आना है और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन को समझना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन ही आपको हेल्प करेंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, क्वेश्चंस बड़े होते हैं, बस यही है। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या है, ए सिटी हैज टू मेन रोड। कोई एक सिटी है जिसमें दो मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर। और वो दोनों मेन रोड जो कि किसी सिटी में है, एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं, सेंटर पर कट करते हैं। कहां पर कट करते हैं, सेंटर पर कट करते हैं। किसके, सिटी के सेंटर पर कट करते हैं। These two roads are along the north south direction and east west direction। तो इस तरीके से हमने यहां पर ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। तो ये कोई सिटी के दो मेन रोड हैं, एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और दूसरा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर हैं और ये सिटी का सेंटर है। तो यहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल। और जो इस सिटी के जो और स्ट्रीट हैं, इन दोनों लाइनों के, इन दोनों रोड्स के पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल दीज रोड्स। इन दोनों रोड्स के जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, इस सिटी के जो और स्ट्रीट हैं इसके पैरेलल हैं। तो देख सकते हैं हम, आप यहां पर साउथ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने इस तरीके से पैरेलल हमने स्ट्रीट बना लिया है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी हमने इस तरीके से पैरेलल स्ट्रीट यहां पर ड्रा कर रखा है। एंड आर 200 मीटर ए पार्ट, दीज आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। और ये जो स्ट्रीट हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, इस तरीके से मैंने 5 स्ट्रीट बना रखा है। ये एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब इस रोड से फर्स्ट वाला जो स्ट्रीट है ये 200 मीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस पर है। और फर्स्ट स्ट्रीट से सेकेंड जो स्ट्रीट है ये भी 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसी तरीके से इस रोड से जो कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, इससे जो फर्स्ट स्ट्रीट है ये भी 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। फिर सेकेंड स्ट्रीट भी 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। मतलब इतने ही अपार्ट के डिस्टेंस पर ये एक दूसरे से हैं। ईच स्ट्रीट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है। तो इस तरीके से हमने यहां पर एज्यूम कर लिया है कि लेट अस टेक स्केल एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो यहां पर जब आप अपनी नोट्सबुक में जब इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे तो इन दो स्ट्रीट्स के बीच में, इस रोड और इस स्ट्रीट के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और एज्यूम कर लेंगे कि ये कितना है, 200 मीटर। और इसी तरीके से इस साइड में भी, तो एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, जो कि हमने एज्यूम कर रखा है, मान रखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय ए सिंगल लाइन। तो हमने देख रहे हैं कि ये जो रोड है, ये रोड है एक और एक रोड ये है, इसको हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है और स्ट्रीट को भी हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट। तो क्रॉस स्ट्रीट क्या होता है ये देखेंगे। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। इस मॉडल में बोल रहा है कि बहुत सारे आपके पास क्रॉस स्ट्रीट हैं। तो देख सकते हैं ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है। इस तरीके से बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं, है ना। ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं इन योर मॉडल। ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, किसी एक पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट की बात कर रहा है। क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। कह रहा है कोई एक क्रॉस स्ट्रीट 2 स्ट्रीट से मिलकर के बना हुआ है। जैसे
मान लीजिए ये 4 वाला क्रॉस स्ट्रीट है और ये भी 5 वाला क्रॉस स्ट्रीट है, तो इससे सॉरी ये 4 वाला स्ट्रीट है, ये 4 वाला स्ट्रीट है और ये 5 वाला स्ट्रीट है, इनसे एक पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट की बात कर रहा है। तो एक पार्टिकुलर मान लीजिए ये है ना क्रॉस स्ट्रीट। तो यहां पर डबल हो गया, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, इस मैनर में है इफ द सेकेंड इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहां से ध्यान देना है, यहां से ध्यान देना है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट कौन सा है ना, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ये है सेकेंड स्ट्रीट, जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, इस तरीके से है ना डायरेक्शन। एंड फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ कौन सा है भाई, फिफ्थ स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, फिफ्थ स्ट्रीट ये है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ना, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। तो सेकेंड स्ट्रीट हो गया और ये फिफ्थ स्ट्रीट है ना, सेकेंड स्ट्रीट और ये फिफ्थ स्ट्रीट। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट। कह रहा है कि कुछ क्रॉसिंग पर वह मीट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से, सेकेंड और फिफ्थ, सेकेंड स्ट्रीट ये है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और फिफ्थ स्ट्रीट ये है, तो इस पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर, इसी को वो कह रहा है कि क्रॉस स्ट्रीट है और इसका जो पॉइंट का जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो क्या है 25। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो क्या है 25, क्योंकि हम यहां से पहले x लेंगे, इसके सेंटर से हम x लेंगे, यहां जाएंगे और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम टेकन करते हैं। तो परपेंडिकुलर यहां से इस पॉइंट से सेंटर, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये जो दो मेन रोड हैं और सिटी के सेंटर पर जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले जाएंगे x, इस लाइन पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां, तो कितना हुआ 2, और फिर ऐसे जाएंगे और ये कितना हुआ, फिर यहां से इस ऐसे जाएंगे, फिर ये कितना हुआ 5, यहां से फिर ऐसे जाएंगे परपेंडिकुलर इस पॉइंट तक, ये कितना है 5। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन को यूज करके कह रहा है फाइंड करना है। पहला क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4-3। कह रहा है कि जो 4-3 है, 4-3, तो कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4-3। तो 4 चेक कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 ये है ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, 4 ये है और 3 स्ट्रीट ये है, 3 ये है, तो 4-3 कौन सा पॉइंट है ये, तो ये क्या हो गया 4-3। तो कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4-3, कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं, तो आप देख सकते हैं ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रिफर टू एज 4-3, यहां पर लिख सकते हैं ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रिफर टू एज 4-3, रिफर टू एज 4-3। अब इसी तरीके से है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3-4, तो 3 वाला स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये है और 4 वाला कौन सा है, ये है ना, तो ये पॉइंट हो गया है ना, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया 3-4। तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रिफर टू एज पॉइंट 3-4, रिफर टू एज पॉइंट